गाइस वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरो कार्ड रीडिंग। और आज की टैरो कार्ड रीडिंग में देखेंगे कि आपके पर्सन या आपके पार्टनर को आपकी कितनी परवाह है, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, तो आज की रीडिंग इसी बेस पर करने जा रही हूँ। मेरा पूरा फोकस इसी चीज़ पर रहने वाला है कि अगर आपका रिलेशनशिप है, आपकी लव लाइफ है या आपकी मैरिड लाइफ है, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप है, आपका वन साइड सिंगल मैरिड है, फैमिली है, फ्रेंड्स है, तो जिनसे आप लव करते हो या जिनके बारे में जिनकी मतलब आपके दिमाग में जिनके लिए इतनी अच्छी फीलिंग्स हैं या इतना ज़्यादा उस इंसान के बारे में सोचते रहते हो हर टाइम, तो क्या उस इंसान को या उस पर्सन को आपकी परवाह है, आपके प्यार की वैल्यू है उस पर्सन को। तो आज की टैरो कार्ड रीडिंग में इतने ही देखेंगे कि उनको कितनी परवाह है और वो क्या सोचते हैं आपके रिश्ते को लेकर, एंड उनका और आपका जो रिलेशनशिप है वो आगे नेक्स्ट एनर्जीज़ में अब क्या होने वाला है। अगर उनको परवाह है तो क्या वो कोई एक्शन लेंगे आपके लिए, या नहीं परवाह है तो क्या होगा। तो जो भी चीज़ें आएंगी टैरो कार्ड में सारी चीज़ों को बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि जनरल है मेरी टैरो कार्ड रीडिंग, सभी लोग, इतने सारे लोग देख रहे हैं। राशि मैं बता दूंगी, जो राशियाँ इसके अंदर आएंगी, एनर्जीज मुझे दिखाई देगी राशियों वाली, तो मैं बता दूंगी। मैं कई बार इस बात को बता चुकी हूँ कि अगर आपके पर्सन की राशि नहीं है, आपकी राशि नहीं है, तो आप एनर्जी को देखा करो, क्या ये एनर्जी आपसे मिल रही है। पास्ट की, प्रेजेंट की एनर्जीज मैच हो रही हैं, मैच हो रही हैं, आप रीडिंग देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो क्या है इस समय की आपके पर्सन की एनर्जी और कितनी परवाह है उनको आपके रिश्ते की, तो इसी चीज़ पर आपका जो आज मेरा फोकस है वो रहने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा अगर रीडिंग अच्छी लगती है नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए, ताकि इसके बाद मैं जो भी रीडिंग करूँ, शॉर्ट्स वीडियो डालूँ तो आपको वो नोटिफिकेशन मिल जाए। तो अभी स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट कार्ड मैंने ले लिया है। ओके, देखो इस दो कार्ड्स आए हुए हैं, लेकिन दोनों ही कार्ड मुझे यहाँ पर पास्ट से रिलेटेड आ गए हैं। तो अब जो अंजल बताएंगी मुझे वही बताना है आपको, ठीक है, मतलब जो अंजल संदेश देंगी। तो यहाँ पर जो पास्ट दिखाई दे रहा है, पास्ट में कतई ऐसा नहीं दिख रहा है कि कुछ भी चीज़ें डिस्टर्ब दिख रही हों। पास्ट तो मुझे आपका अच्छा दिख रहा है। आपके रिलेशनशिप में पास्ट में एनर्जीज़ बहुत पॉजिटिव आ रही है, रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा नज़र आ रहा है, एक दूसरे को के बहुत करीब आते हुए दिख रहे हो। और इस रिलेशनशिप में आपका जो मैं देख पा रही हूँ, जैसे कि मैं पास्ट देख पा रही हूँ ना, तो आप 24 आवर्स मतलब एक दूसरे से बात करना, एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहना, एक दूसरे को सपोर्ट करना, मिलना, ये सारी चीज़ें यहाँ पर शो हो रही हैं। प्रेजेंट में जो सिचुएशन दिखाई दे रही है उस कंडीशन में आपके पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन दिख रहा है मुझे। जो प्रेजेंट सिचुएशन दिख रही है आपके पार्टनर के ऊपर बर्डन दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो मतलब कहीं ना कहीं जो बर्डन है उस बर्डन में और उस बर्डन वाली एनर्जीज़ में वो काफ़ी ज़्यादा मुझे लग रहा है परेशान है। इस बर्डन एनर्जीज़ में आप खुद इस एनर्जीज़ को देख रहे हो, ये एनर्जी आपके पार्टनर की तरफ से आ रही है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल पार्टनर हो। और इस बर्डन का जो असर आपको देखने को मिल रहा होगा आपके पार्टनर के ऊपर, वो मैं बता देती हूँ कि वो क्या दिख रहा होगा। एक तो आपके पर्सन आपको सामने से ही मतलब बहुत ज़्यादा सामने होकर भी, जैसे कि था ना, मैं देख रही हूँ पास्ट में अगर वो दूर भी होते थे ना तो लगता था कि वो आपके पास ही हैं। दूर होते हुए भी मैसेजेस इतना करना, कॉल करना, कि लगता ही नहीं था कि वो दूर है। अभी यहाँ पर दिख रहा है कि अगर पास भी है ना तो भी आपके साथ कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, इग्नोर करना, आपकी बातों को की तरफ ध्यान न देना, ये चीज़ें असर दिख रही होंगी। कंट्रोल के जो असर दिख रहे हैं वो मैं बता देती हूँ। अचानक से मतलब बहुत ज़्यादा बेपरवाह हो गए हैं, बिल्कुल भी मतलब केयरलेस। मतलब आप अगर उनसे ज़्यादा बोलोगे आप, और अगर आप उनसे ये बात कहोगे कि आपको मेरी परवाह नहीं है और आप मुझे मैसेज का रिप्लाई भी नहीं कर रहे हो, या मतलब जैसे होता है ना कि एनर्जीज़ यहाँ पर दिख रही है ना कि मतलब आप शिकवे शिकायतें कर रहे हो कि आप मतलब बिल्कुल वैल्यू नहीं दे रहे हो और आपको कोई परवाह नहीं है, लाइक अगर आप ऐसा बोल रहे हो
तो वो आपको उसका आंसर या तो देंगे नहीं, या फिर आपको वो ये कह देंगे कि मुझे नहीं है परवाह, या मैं मूव ऑन कर रहा हूँ, तुम भी अपना कर लो। ये चीज़ यहाँ दिख रही है, प्रेजेंट में ऐसी सिचुएशन दिख रही है किसी किसी एनर्जीज़ में, क्योंकि जनरल है। बट कहीं कहीं पास्ट प्रेजेंट में ये सिचुएशन, ये हालत भी दिख रही है आपके पर्सन की, कि आपका पार्टनर आपको डेली ड्रीम्स में देख रहा है, वो आपके करीब आना चाहता है। और ये पर्सन दूर चले गए हैं आपसे, लॉन्ग डिस्टेंस हो गए होंगे, हो सकता है या रिलेशनशिप भी लॉन्ग डिस्टेंस हो, क्योंकि कभी कभी समटाइम्स क्या होता है कि बिल्कुल साथ में रह रहे हो, आप पास पास रह रहे हो, एक घर में रह रहे हो या एक वर्क प्लेस पर हो, लेकिन मीलों का फासला, इतने पास नज़दीक होकर भी मीलों का फासला, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं रिलेशनशिप में, रिश्ते में चेंजेस आ गए हैं, उनमें चेंजेस आ गए हैं जो देखने को मिल भी रहे होंगे। तो ये जो पर्सन, इस टाइप के जो पर्सन दिख रहे हैं, वो कंट्रोलिंग एनर्जीज में पूरे फंस गए हैं, और वो आपको बिल्कुल भी मतलब ये इस एनर्जीज में जो पर्सन है वो पूरा का पूरा बदले हुए नज़र आ रहे होंगे आपको एकदम से। अभी इनको डिफ़ाइन भी करेंगे, थोड़ा पेशेंस रखेंगे, आप रखिएगा। एंड यहाँ पर जो कंडीशन दिखाई दे रही है, उस कंडीशन में अगर मैं देखूँ तो उस कंडीशन में पार्टनर डेली ड्रीम्स में देख रहे हैं, दूर जाने की बात तो सोच कर ही घबराते हैं, ज़बरदस्ती से कहीं ना कहीं फैमिली का प्रेशर जो फेस कर रहे हैं, क्योंकि फैमिली का प्रेशर है और ज़बरदस्ती का है, मतलब खुश नहीं है, खुश नहीं है, खुद की ज़िंदगी में बहुत प्रॉब्लम्स हैं। ये पर्सन जो दिख रहे हैं वो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं इनके ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब फोकस करके रखा जाता है, ये चीज़ दिख रही है। ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा कांटेक्ट करना चाहते हैं, ये भी चीज़ दिख रही है, मतलब कहीं ना कहीं इनकी एनर्जीज़ यहाँ पर शो हो रही है कि ये कांटेक्ट करना चाहते हैं आपके साथ, और आपसे बात भी करना चाहते हैं, कांटेक्ट भी करना चाहते हैं, मिलना भी चाहते हैं, और आपके टच में भी रहना चाहते हैं, और जो प्रॉमिसेस इन्होंने आपसे किए थे वो भी निभाना चाहते हैं। लेकिन इस समय ये दूर हैं, इस समय दूर हैं, और परिवार वालों का, फैमिली वालों का प्रेशर इनके ऊपर है, इस वजह से इनमें चेंजेस आए हैं। तो ये दोनों की एनर्जीज दिख रही है। अभी दोनों ही कार्ड को डिफ़ाइन करेंगे, ठीक है। कुछ और कार्ड्स ले ले, फिर इन दोनों कार्ड्स को डिफ़ाइन करेंगे। देखिए, ये जो एनर्जीज़ आई हुई है इस समय पर, ये आपके पर्सन की एनर्जीज़ को बता रही है कि आपके पार्टनर जो हैं वो कहीं ना कहीं आप उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद हो। रिश्ता जो उन्होंने आपके साथ पास्ट में रखा था, ठीक है, जो कि पास्ट का रिलेशनशिप यहाँ पर जो नज़र आ रहा है, उसमें कहीं ना कहीं उन्होंने आपसे जो प्रॉमिसेस किए थे, जो वादे किए थे, उनको वो निभाना चाहते हैं। हालांकि कुछ दिख ऐसा रहा होगा एनर्जीज, क्योंकि यहाँ पर सेपरेशन में हो आप, और लगातार मतलब सेपरेशन में होने के बाद भी कहीं ना कहीं मिस आपको कर रहे हैं, दूर नहीं जाना चाहते हैं, ये चीज़ इनकी दिख रही है। लेकिन ये पर्सन ना बहुत अलग ढंग से सोचने लगे हैं अब। जैसे पहले था कि ये तुरंत एक्शन भी लेते थे और तुरंत आपकी बातों का रिप्लाई भी देते थे, कुछ बात होती थी तो आप तुरंत बोलते भी थे, आंसर भी करते थे। अब ना ये बहुत ज़्यादा मतलब इनमें चेंजेस आ गए हैं, और ये चेंजेस इस तरीके के चेंजेस हो रहे हैं कि जिसमें आप मतलब बहुत ज़्यादा आप स्ट्रेस ले रहे होगे। हालांकि एक चीज़ इनकी और भी दिख रही है कि आपके रिलेशनशिप से जब से दूर गए हैं ना, ये जब से मतलब, क्योंकि जब आपके साथ रहते थे तब कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा, मैंने बोला ना आपको, कि बेपरवाह यानी कि केयरलेस हो गए थे समटाइम्स। क्योंकि पास्ट में चीज़ें अच्छी थी, फोकस भी करते थे आपके ऊपर, सब कुछ था, लेकिन जो प्रेजेंट कंडीशन दिख रही है उस कंडीशन में मुझे ये ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मतलब कहीं ना कहीं आपको लेकर तड़प रहे हैं, अपनी फीलिंग्स पता मतलब, लेकिन फिर भी अपनी फीलिंग शेयर नहीं कर रहे। तो ये बात बहुत अलग है और बहुत ही अजीब है। क्योंकि ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जब वो आपकी तरफ आए थे, जब वो आपसे बात करते थे जिस समय आपके साथ, तब से लेकर अब तक में उनकी लाइफ में भी ना चेंजेस आ गए हैं। उनकी लाइफ में पहले फ्रीडम बहुत थी, आपके पर्सन की लाइफ में अब इनके ऊपर काम का भी बहुत प्रेशर दिख रहा है, अपनी करियर को लेकर भी प्रेशर दिख रहा है, परिवार वालों का भी बहुत प्रेशर दिख रहा है,
खुद की मतलब जैसे कि इनकी जो ज़िंदगी दिख रही है, जो खुद की लाइफ दिख रही है, चाहे पर्सन ये आपके मैरिड हों, अनमैरिड हों, चाहे आपके ये पर्सन मेल हो फीमेल हो, लेकिन इनकी लाइफ में एक मतलब एक ऐसी चीज़, ऐसी एनर्जीज दिख रही है जिसमें अंदर ही अंदर मतलब इंसान करता रहता है लेकिन उसको कुछ रिजल्ट नहीं मिलता है। लाइक सबको तो ये सबके बारे में सोचते होंगे, डेफिनेटली परिवार को लेकर चलना है, लेकिन इन्हें जो मिलना चाहिए, डिज़र्व करते हैं, वो प्यार इन्हें नहीं मिल रहा है, सपोर्ट इन्हें किसी का नहीं है। करियर को लेकर भी कहीं ना कहीं इनको बहुत बातें सुनने को मिलती हैं। फाइनेंस को लेकर भी कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं, कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जिसमें हो सकता है कि कहीं कहीं तो ऐसा दिख रहा है कि पर्सन के पास सब कुछ है, करियर भी अच्छा है और फाइनेंस का भी कोई इश्यूज़ नहीं है, एवरीथिंग इज़ ओके, बट देन खुशी जो होती है, जो प्यार होता है, बस वो नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं जो परिवार वाले हैं वो बहुत ज़्यादा दूरियां बना रहे हैं, झगड़े कर रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं, ये सब के लिए कर रहे हैं, लेकिन इनके लिए कोई नहीं कर रहा है। तो इसी में यहाँ पर ये जो एनर्जीज दिख रही है, इसमें इशूज़ चल रहे हैं, फाइनेंशियल इशूज़ चल रहे हैं, तो दोनों एनर्जीज़ में चेंजेस हैं। तो यहाँ पर फाइनेंशियल इशूज़ हैं, करियर को लेकर ही 50 बातें सुनते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी हैं, कर भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, तो माइंड भी ना बहुत ज़्यादा इंगेज हो रखा है इनका। और ऊपर से मतलब आपके साथ भी नो कांटेक्ट है। और अभी ये क्या चाहते हैं आपके पर्सन, ये चाहते हैं कि आपको कमिटमेंट देना, ठीक है, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। आपके साथ शादी का भी मतलब कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि शादी के बारे में भी बहुत सोचते हैं कि आपके साथ मैरिज को लेकर, अगर मैरिज के लिए आप देख रहे हो तो मैरिज को लेकर भी बहुत सोचते हैं कि आगे जाके फ्यूचर आपके साथ बनाएंगे, आपके साथ सेटलमेंट करेंगे, स्टेबल हो जाएंगे, आप और ये दोनों मिलकर अपनी लाइफ को सेट करोगे। मतलब ये सब चीज़ें इन्होंने बहुत ज़्यादा प्लान भी की थी और कहीं ना कहीं आपसे शेयर भी की होंगी। मतलब इन्होंने जब ये आपसे मिले थे, इनकी जो एनर्जीज दिख रही है, जब ये आपसे मिले थे, जिस समय मिले थे, वर्क प्लेस पर मिले थे, रिलेटिव्स मतलब दूर के कुछ ऐसे जान पहचान में थे या नेवर थे, सोशल मीडिया पर थे, लेकिन जब ये आपके साथ कांटेक्ट में हुआ था इनका, तो कांटेक्ट में इन्होंने कहीं ना कहीं आपको दिल से, कहते हैं ना किसी को हम दिल से बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा हमें दिल से कोई पहले ही उसमें हमें बहुत ज़्यादा पसंद आ जाता है, तो हम क्या सोचते हैं कि हाँ भाई ये इंसान बहुत अच्छा है, ये पर्सन बहुत अच्छा है, इसके साथ तो लाइफ, अगर आगे जाएंगे लाइफ में या फ्यूचर देखेंगे तो कभी भी हर्ट नहीं होंगे या कभी भी ये धोखा नहीं देगा। तो ये चीज़ इन्होंने आपके बारे में सोची थी जब भी आपको मिले थे, और इन्होंने एक उम्मीद थी इनकी आप में और आपकी भी उम्मीद इनमें थी। दोनों एक दूसरे को लेकर बहुत उम्मीदें भरी एनर्जीज यहाँ पर आ रही है। मतलब अगर मैं इवन आपकी भी एनर्जीज़ को देखूँ ना, तो आपका भी, मुझे यहाँ पर जो टैरो कार्ड में जो एनर्जीज़ आपकी आ रही है, वो भी यहाँ पर ये आ रही है कि आपने हर चीज़ में मतलब इस पर्सन को वादे किए, साथ दिया हमेशा। मतलब कुछ भी परेशानी होती थी इनकी लाइफ में, आप उसको हील करने वाला काम करते थे। करियर को लेकर हो, फाइनेंस को लेकर हो, कुछ समझाना हो, कई बार ये हर्ट हुए, कई बार ये दुखी भी हुए, कुछ इन्हें ऐसी प्रॉब्लम्स भी आई, उन प्रॉब्लम से आपने इनको निकाला है ना बहुत। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ एनर्जी से मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उसके बाद भी कहीं ना कहीं इन्होंने भी आपको सपोर्ट नहीं किया, इनको भी सपोर्ट नहीं किया। आज भी ये स्थिति आ गई है कि मतलब इतना कुछ करने के बाद भी आपके, जिससे यार ना यहाँ पर हीलिंग का कार्ड आपके मतलब प्यार को बता रहा है कि आपने कई बार, इन्होंने ऑन ऑफ भी किया, कई बार धोखे भी दिए, ऑन ऑफ किया, मतलब बार बार अपनी मर्ज़ी से आना, कांटेक्ट कर लेना, अपनी मर्ज़ी से नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो जाना, ब्लॉक कर देना, फिर मर्जी आई अनब्लॉक कर देना। ये चीज़ों ने कहीं ना कहीं आपको बहुत हर्ट किया होगा। और आप लोग के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट हुई है ना, जैसे मैं आपकी एनर्जीज़ को देख रही हूँ ना, एक कार्ड आपके लिए और ले लेती हूँ मैं, थोड़ा इजी हो जाएगा मेरा। यहाँ पर ना एनर्जीज़ अटक रही है, स्टक हो रही है एनर्जीज़, तो इस स्टक एनर्जीज़ के लिए एक कार्ड बनता है। 1 सेकेंड। सो एंजल्स प्लीज़ इस स्टक एनर्जीज़ के लिए एक कार्ड दे दें, प्लीज़ गाइड कर दें थोड़ा सा मुझे,
वन कार्ड दे दें स्टक एनर्जीज के लिए। चलो यही ले लेते हैं आगे। तो हाँ, तो मतलब देखो आपकी एनर्जीज यहाँ पर क्या कह रही है, आपकी एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है कि आप इस चीज़ को जान रहे हो, अभी आप इस चीज़ को समझ रहे हो। हालांकि इस पर्सन ने आपकी सारी ही बातों पर, कहते हैं ना कि मतलब हम जब किसी से बहुत ज़्यादा उम्मीद करें, बहुत ज़्यादा उम्मीद करें, उससे बहुत प्यार करें, और फिर अगर वो इंसान उसके बाद भी वो पर्सन आपकी केयर ना करे, परवाह नहीं करे, आपकी किए धरे पर पानी फेर दे, तो कितना दुख लगता है कि हाँ मैंने इस पर्सन के लिए इतना कुछ किया और उसने मतलब समझा, लेकिन समझ के भी आज ऐसे हालात हो गए ना क्योंकि आपके बीच में। तो ये चीज़ आपको बहुत मतलब आप कई बार तो मैं ऐसे एनर्जीज में देख रही हूँ कि आप एक साथ भी रहे हो, बहुत टाइम आपने एक साथ भी गुजारा, फिर भी झगड़े भी हुए, आर्ग्यूमेंट्स भी हुई साथ में। कई बार आपको पता चला कि हाँ भाई इस पर्सन की ज़िंदगी में फंसाव है। ऐसा नहीं कि आपको पता नहीं था, आपको पता था कि हाँ इनकी ज़िंदगी में कुछ फंसाव है, कुछ उलझने हैं, बट आपने हमेशा ये, क्योंकि आपको इनके ऊपर ना बहुत ज़्यादा भरोसा, बहुत ज़्यादा भरोसा है इस इंसान, अपने से भी ज़्यादा भरोसा है इस पर्सन के ऊपर मुझे दिख रहा है आपकी नज़रों में। मतलब आप ऐसा सोचते थे, एक टाइम ऐसा था कि आपने कई बार ये सोचा कि आपने अपने से ज़्यादा भरोसा इस पर्सन के ऊपर किया कि हाँ भाई मैं गलत हो सकती हूँ या मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन ये सामने वाला नहीं हो सकता क्योंकि इसने मुझे बहुत प्यार किया और प्यार मिला भी है। लेकिन कई बार आपको ऐसा महसूस हुआ कि हाँ इस पर्सन की लाइफ में इतने फंसाव हैं और इन फंसाव से निकल पाएगा क्या ये पर्सन। कई बार आपने खुद से भी क्वेश्चन किया, उलझे हुए दिख रहे हो आप भी मुझे। मतलब अगर मैं सही ढंग से देखूँ, अगर मैं इस कार्ड की ही बात करूँ तो मैं ये चीज़ जो देख रही हूँ ना उसमें आपकी रातों की नींद उड़ी हुई होगी इस समय पर, अगर रीडिंग रेजोनेट कर रही है तो, है ना। आपकी रातों की नींद क्यों उड़ रही है? क्योंकि आप समझ नहीं पा रहे हो, चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो। जो इंसान कल तक आपके साथ इतना हैप्पी एनर्जीज में था वो सडन कैसे चेंज हो गया। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको पता है कि इनकी लाइफ में फंसाव है, इनकी लाइफ में ऐसी कुछ लोग जुड़ गए हैं, कुछ ऐसे नए लोग भी जुड़ गए हैं, कुछ ऐसे पुराने लोग हैं जिनका पूरा कंट्रोल, और जिन्होंने आपके रिलेशनशिप को डिस्टर्ब भी किया है। और वो ये भी बता दूं आपको, एक बार नहीं कई बार उन्होंने कोशिश की, बार बार हर बार, जब तक आप लोग के बीच में डिस्टर्बेंस नहीं करवा दिया वो कोशिश कर लगातार उन पर्सन की चलती रही। तो ये फंसाव में कहीं ना कहीं आपको पता होने के बाद भी आज आप उलझन में इसलिए हो रहे हो क्योंकि आप चाहते हो कि ये जो इतना आपने इनको प्यार किया, इतना अपना टाइम इनको दिया, इतना इनको समझा, दिल से प्यार किया, तो आज ये पर्सन ऐसे क्यों हो गए। तो कहीं ना कहीं आप बहुत कंफ्यूज हो, स्ट्रेस में हो, इनके फंसाव को जानते हुए भी कहीं ना कहीं आप यही चाह रहे हो कि ये वापस आ जाए। तो अब ये एनर्जीज़ मैंने आपको बताई है। अब यहाँ पर 2 कार्ड डिफाइन करेंगे इन कार्ड्स को। अच्छा एक चीज़ और बता देती हूँ। अच्छा ये जो कार्ड है, हालांकि मैंने इसको रीड कर दिया था, लेकिन इसमें एनर्जीज़ लगातार चेंजेस हो रही हैं। अब आप इस कार्ड से इस कार्ड को देखो, मैं आपको समझाती हूँ। देखो यहाँ पर ये जो फंसाव है, ठीक है, जो मैंने आपको बोला ना कि आप समझ भी रहे हो, आप जानते भी हो, चीज़ें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद आपको तब नहीं पता थी, अब पता चल गई है ना। क्योंकि जब आप स्टार्टिंग में मिले थे, आपका लव शुरू हुआ था, आप इनको हील करते थे, आप इनको प्यार करते थे, इनको सपोर्ट करते थे, हर चीज़ में इनका साथ देते थे, है ना। तब आपको इतनी चीज़ें नहीं पता थी कि इनकी लाइफ में इतने फंसाव है या फिर ऐसी चीज़ें थी। लेकिन अब आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में खुद ब खुद पता है कि हाँ भाई फैमिली है या फिर प्रॉब्लम्स है, इशूज़ क्या चल रहे हैं, पारिवारिक इशूज़ हैं, करियर को लेकर इशूज़ है, इनका बिहेवियर भी थोड़ा चेंजेस लगा आपको, लाइक बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। बट ये चीज़ें हैं और इसकी वजह से सेपरेशन। बट यहाँ पर आप अगर इस कार्ड को देखोगे तो आप ये चीज़ को जानोगे कि हाँ जो भी है, लेकिन ये फैक्ट है कि ये पर्सन
आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा इनके दिल में आपको लेकर प्यार है, बहुत ज़्यादा इनके दिल में आपको लेकर फीलिंग्स है। मतलब कहीं न कहीं होता ना कि किसी भी इंसान के साथ दिल से जुड़ना, समझ रहे हो ना? दिल दिल से जब कोई भी इंसान जुड़ता है ना, तो उसका दूर जाना मुश्किल होता है, और जब वो दूर चला जाता है तो ऐसी हालत होती है जैसी इनकी हो रही है। ये कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई उन्होंने आपको आपकी केयर की नहीं की, वो आपको इग्नोर करते रहे। कई चीज़ों में ऐसा हुआ कि उन्होंने परिवार को ज़्यादा रिस्पॉन्स दिया, आपको नहीं दिया, आप लोग दूर भी हो गए। आपसे रिश्ता तोड़ने के लिए उन्होंने बात भी कह दी, ऐसी बातें भी बोल दी जिसमें कहीं ना कहीं आप हर्ट हो गए कि हाँ, इनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, बहुत हर्ट हुए आप, है ना? लेकिन आप इस कार्ड को देखो तो आपको खुद लगेगा कि हाँ, ये मुझसे प्यार करते हैं, इनकी फीलिंग्स ट्रू है, क्योंकि ये पर्सन आपके बिना ऐसी कंडीशन में हो गए हैं, सेपरेशन में, जो कि बहुत मतलब स्ट्रेसफुल है। और कहते हैं ना कि हम शिकायतें भी उससे करते हैं जो हमारा अपना होता है, जो हमारा अपना नहीं है उससे तो हम ना शिकायतें करते हैं, और ना ही हम उससे झगड़े करते हैं, ना ही प्यार करते हैं, कुछ नहीं करते हैं ना, मतलब बस फॉर्मेलिटीज़। तो यहाँ पर ये आपका रिलेशनशिप में लव है। आपसे दूर जाने के बाद इनको ये सैड हो रहे हैं, ये उदास हो गए हैं, ये भी रातों में नहीं सो पा रहे हैं, इनको भी आपकी कमी महसूस हो रही है। ये भी चाहते हैं कि आप वापस इनकी ज़िंदगी में आ जाओ, इनका और आपका प्यार जुड़ जाए, ये खुद भी चाहते हैं। इसके लिए ये जो सेपरेशन में बंद पर्सन है ना, ये खाली आप इसको कार्ड के रूप में ले रहे हो, पर जो वाइब्रेशन मुझे रिसीव हो रही है उसमें आपकी पुरानी तस्वीरें, आपके पुराने चैट्स, आपकी पुरानी गिफ्ट, आपकी पुरानी चीज़ें सब इनके पास आज भी हैं, संभाल कर रखी हुई हैं। दूसरी चीज़, इन्होंने जो आपको हर्ट किया, या आपने भी कुछ इनको आर्ग्यूमेंट्स में, भाई देखो, क्योंकि क्या था ना कि जब किसी भी प्यार भरे रिलेशनशिप में जब प्रॉब्लम्स आना, इश्यूज़ आना शुरू हो जाते हैं, तो एक नॉर्मल सी चीज़ है कि सामने वाला भी आपको कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट्स होंगे उससे, मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी, चाहे वो उनकी तरफ से हो, चाहे आपकी तरफ से हो, चाहे आप दोनों की तरफ से हो, है ना? हालांकि अब पता नहीं रेजोनेट कितना कर रहे हो आप, आई डोंट नो, क्योंकि एनर्जीज़ को मैं तो रीड करती जा रही हूँ, पर देख लीजिएगा कितना रेजोनेट कर रहा है ना, क्योंकि जनरल है ये रीडिंग। तो यहाँ पर जो स्थिति मैं देख रही हूँ कि इन्होंने अभी तक आपके चैट्स को, आपके प्यार की चीज़ों को संभाल के रखा हुआ है। जो इनके तरफ से जो मिस्टेक्स हुई, जो गलतियाँ इनसे हुई, है ना, जानबूझकर कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि ये जानते थे, देन उसके बाद भी इन्होंने कुछ एक्शन नहीं लिया, ये भी गलत है। इनका इनकी मतलब ये चीज़ भी दिख रही है कि मतलब कहीं ना कहीं इनके इमोशंस से भी किसी ने बहुत ज़्यादा, मतलब इनके इमोशंस से भी कोई बहुत ज़्यादा, तो कहीं ना मतलब कहते हैं ना कि जैसे मतलब फैमिली वालों को पता है कि हाँ भाई इनका आपके साथ रिलेशनशिप है, लाइक दैट, फिर भी कहीं ना कहीं कंट्रोलिंग एनर्जीज, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर शो हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ भी हो, मतलब कहने का यहाँ पर सेपरेशन की एनर्जीज में कि पर्सन जो भी हैं आज भी आपको प्यार करते हैं। एक 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 सिंपल सी एक बात कि ये जो पार्टनर है आपके, इनकी फीलिंग्स अभी भी ट्रू है आपके लिए, मतलब आज भी ये आपके बारे में सोचते हैं, आज भी याद करते हैं आपको। तो ये एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे शो हो रही है। कमेंट ज़रूर कर लीजिएगा। अभी राशियाँ बता देती हूँ, इन 2 कार्ड्स के लिए डिफ़ाइन कर लेती हूँ मैं। हालांकि मैंने डिफ़ाइन किया तो ये 2 कार्ड्स आए थे, इन्हीं के कार्ड्स हैं ये। अब इन 2 कार्ड्स के लिए भी ना एक कार्ड लेने वाली हूँ मैं। अब देखो, ये जो कार्ड आया हुआ है ना, यहाँ पर ये कार्ड गोइंग विद द फ्लो में आया गया है। अब गोइंग विद द फ्लो का कार्ड क्या कह रहा है आज, जब ये कार्ड्स को मैं डिफ़ाइन कर रही हूँ, तो गोइंग विद द फ्लो का कार्ड क्या कह रहा है? गोइंग विद द फ्लो का कार्ड ये कह रहा है कि भाई जैसे चीज़ें चल रही थी ना आपके रिश्ते में, जो प्यार था, जो करीब थे एक दूसरे के, वो चीज़ें बहुत दिन से नहीं हुई हैं। मतलब वो जैसे कि लग रहा होगा, महसूस हो रहा होगा कि दूरियां इतनी बढ़ गई हैं, इतनी बढ़ गई हैं दूरियां कि अब ख़त्म ही नहीं हो रही हैं दूरियां। आपको ऐसा महसूस हो रहा होगा
कि वो तो कांटेक्ट ही नहीं कर रहे हैं। अब वो, क्योंकि देखो अभी अगर आपकी ये शिकायत है कि हाँ वो कांटेक्ट ही नहीं कर रहे हैं, इतना ज़्यादा दूर है, तो ऐसा मत सोचो कि वो कांटेक्ट नहीं करेंगे। जो पर्सन आपको मिस कर सकता है, जो याद कर रहा है, दूरियों में भी आपको याद कर रहा है, वो डेफिनेटली कांटेक्ट करेगा। इस चीज़ को याद रखिएगा। दूसरी चीज़, यहाँ पर गोइंग विद द फ्लो का कार्ड क्या कह रहा है? गोइंग विद द फ्लो का कार्ड ये कह रहा है कि जैसे चल रहा था आपका रिश्ता, जो प्यार था आपके रिश्ते में, जो रिलेशनशिप में आपकी खूबसूरत एनर्जीज थी, वो सब कुछ भगवान, ईश्वर, यूनिवर्स, गॉड आपको वापस कर रहे हैं। वो आपको वापस कर देंगे, क्योंकि एनर्जीज आपकी क्या थी कि आपके प्यार की एनर्जीज रुक गई थी, स्ट्रक हो गई थी। इस स्ट्रक एनर्जीज में बहुत कुछ चीज़ें आपने फेस की हैं, आपके पर्सन ने, आपने बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अनएक्सपेक्टेड थी आपके लिए, है ना। मतलब अचानक से थर्ड पर्सन के बारे में पता चल जाना, फिर आपका गुस्सा, उनसे क्वेश्चन पूछना, उनका वहाँ से आंसर देना, लाइक मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाना, आर्ग्यूमेंट्स होना, फिर इग्नोर करना, लाइक बहुत कुछ सहन किया है आपने इस रिश्ते में। ये दो कार्ड ही नहीं है खाली, ये पूरी स्टोरी बता रहे हैं आपकी। वो जानकर भी कि हाँ इसकी ज़िंदगी में फंसा हुआ है, उसके बाद भी आपने इनके प्यार को एक्सेप्ट किया, बहुत बड़ी बात है आपकी, बहुत बड़ी, क्योंकि आपने प्यार किया था, आपने दिल से इनको अपना माना था, लाइक ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पर गोइंग विद द फ्लो है, कह रहा है कि दोबारा से मतलब आप लोग के बीच में एनर्जीज बॉर्न होती हुई दिख रही है। जैसे चल रहा था ना प्यार आपका पहले, एक दूसरे को मतलब बिल्कुल क्लोज हो थे आप, वो सारी चीज़ें आपकी वापस आएंगी, ये एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है। राशियाँ यहाँ पर जो नज़र आ रही हैं मुझे, उसमें मेष, तुला है, कुंभ, कन्या है, कैप्रिकॉर्न है, सजिटेरियस दिख रही है, मीन, वृश्चिक राशि, मिथुन, सिंह, कन्या, ये राशियाँ यहाँ दिख रही हैं मुझे। तो ये राशि आपकी कौन सी राशि है, आप इस चीज़ को देख सकते हो। आपकी खुद की राशि कौन सी है, आपके पर्सन की राशि कौन सी है, इस चीज़ को आप यहाँ से देख सकते हो। तो ये राशियाँ हैं। अभी कार्ड से मैं लूँगी 2-3 कार्ड और देखूँगी क्या एनर्जीज बन रही हैं। यूनिवर्स से प्रार्थना भी करती हूँ, मैं डेली प्रार्थना करती हूँ मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए, ये सब के लिए, कि जो मतलब आपके जो भी विशेस हैं पूरी हों, यूनिवर्स करे, विशेस पूरी करे। तो देख लेते हैं अब क्या कहते हैं कार्ड्स, है ना लास्ट में। एंड ठीक है, 2 कार्ड आ रहे हैं, मैं दोनों को ले लेती हूँ, हाथ से दोनों आ रहे थे तो मैं दोनों को ले लेती हूँ। तो देखो भाई 4 कार्ड यहाँ पर आए हुए हैं लास्ट में, ठीक है, और ये 5 इतना ज़्यादा मैं खो जाती हूँ आपकी रीडिंग में कि मतलब मुझे कुछ और दिखने लगता है। चलिए कोई बात नहीं, ये भी एंजल का साइन ही समझ लीजिएगा। 4-4 बोल रही हूँ ना, तो मतलब मेरे हिसाब से एनर्जीज, अभी आया था ना कार्ड गोइंग विद द फ्लो का, ये वाला कार्ड आया था ना गोइंग विद द फ्लो का, मतलब एक आप ये समझ लो कि आपके रिश्ते में एक पावर आ रही है, एक स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आ रही है। कहते ना कि जिस चीज़ को हम दिल से चाहेंगे पूरी कायनात तो हमें उससे मिलाने के लिए जुट जाएगी। तो ये एक कहावत नहीं है, ये सच है डियर गाइस, सच, ये ट्रू है। करके देखो, चाह के देखो किसी को। तो ये जो एनर्जीज आ रही है इसमें कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस दिख रहे हैं आपके, आप लोग के बीच में ब्लॉकेजेस दिख रहे हैं, लेकिन वो ब्लॉकेजेस खुद के नहीं है आपके। जब खुद के ब्लॉकेजेस होते हैं ना तो खुलना मुश्किल होते हैं, किसी दूसरे की वजह से ब्लॉकेजेस होते हैं वो इजी खुल जाते हैं और एक न एक दिन खुल ही जाते हैं। तो आपके पर्सन की एनर्जी जो मुझे यहाँ पर मिल रही है, आपके पर्सन बहुत जल्द जो ब्लॉकेजेस है उनकी साइड से, और आप वो जैसे कि आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, ना तो सुन रहे हैं, ना ही आपसे कह रहे हैं अपनी बातों को, ऐसी सिचुएशन हो रही है, ब्लॉक करके बैठ चुके हैं, बंद कर दिया, कांटेक्ट ऑफ नहीं। अब चीज़ें चेंज होंगी। अगर चेंज है टैरो कार्ड में, इट मीन्स उस चेंज को वो चेंज आपके लाइफ में आएगा। समटाइम्स एनर्जीज़ किसी किसी में बहुत तेज़ी से कनेक्ट होती है, किसी किसी की एनर्जीज टाइम लगाती है, लेकिन अगर चेंज है तो वो चेंज आएगा। इस बात को याद रखिए, बहुत ब्यूटीफुल चेंज है, ये भी आप समझ लीजिएगा। और इसीलिए मैं कई बार कह देती हूँ कि भाई अगर आपको लग रहा है कि हाँ
सब चीज़ें ठीक है, देन मैं मैम से पर्सनली तौर पर जाके पूछ लूँ। मैं इसीलिए पर्सनल रीडिंग के लिए कह देती हूँ। पहले मैं नहीं करती थी, बहुत स्टार्टिंग में पर्सनल रीडिंग करती ही नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं करती थी। बट लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ किया, मैम हमें आप बिल्कुल खुद का बता दीजिए चीज़ें, कि हमारी लाइफ में चीज़ें खुद की एनर्जीज़ के हिसाब से बिल्कुल इंडिविजुअल कैसे चेंज होगी। तो इसके लिए मैंने आपको वही दे रखा है, नंबर भी स्क्रीन पर चल रहा है, कि अगर आप एक बारी बिल्कुल चीज़ों को दिखवाना चाहते हो, जन्म पत्री, कुंडली, टैरो कार्ड रीडिंग, तो आप एक बारी खुद बात कर लीजिएगा नंबर पर और अपॉइंटमेंट लेकर कन्फ्यूज़न दूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पर लेकिन इस चीज़ को समझिए जनरल रीडिंग में, कि जो क्लैरिटी आप चाह रहे हो अपने पर्सन से, वो क्लैरिटी अभी तक आपको नहीं मिल पाई है, नहीं मिली है, लेकिन ये क्लैरिटी आपको जल्द मिलेगी। वो अब जो ब्लॉकेजेस आपके बीच में हैं, वो ब्लॉकेजेस पूरी तरीके से ओपन होंगे। ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बट एनर्जीज़ में यहाँ पर मैंने बोला ना आपसे, कि जब से आपके पास से गए हैं ना, जब से आपसे दूर गए हैं, बस उसी दिन से ये पर्सन समझ चुके हैं कि उन्होंने गलत किया, उन्होंने गलत किया। अपनी गलती को अब ये पर्सन खुद एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ, इनसे गलती हुई थी। आज जो पर्सन की एनर्जीज़ में इतना बड़ा चेंज दिख रहा है, इतना बड़ा चेंज आया है आपके पर्सन की, कि आपको यकीन करना मुश्किल होगा। और ये बड़ा चेंज आपके रिलेशनशिप को एक कर देगा, और आप इस चीज़ को देख लीजिएगा। सब्सक्राइब करके रखिएगा चैनल को, ताकि जब आप मुझे से बोले ना कि मैम लौट आए हैं, तो मैं भी कंग्रेचुलेशन बोलूँगी आपको। तो ये एनर्जीज़ यहाँ पर शो हो रही है। तो डियर गाइस, तब तक के लिए ध्यान रखें एंड टेक केयर। बाय बाय।